नीट री एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्रों में एंट्री शुरू हो चुकी है। दोपहर 2 बजे अब नीट की परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी और 1:30 बजे के बाद से गेट्स क्लोज हो जाएंगे परीक्षा केंद्रों के लिए। इसीलिए छात्र काफी ध्यान रहे और समय से पहले अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो ये आपके लिए भी बेहतरीन रहेगा। देश के 551 शहरों में एग्जाम आयोजित हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं पेपर और 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं। नीट री एग्जाम में अब महज कुछ ही घंटे बाकी है। लाखों छात्र फिर से किताबों में डूबे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ मेडिकल सीट की नहीं, सिस्टम पर भरोसे की भी है। पहले परीक्षा जो है वो विवादों में घिर गई थी, अब दूसरी परीक्षा विश्वसनीयता की परीक्षा बन गई है। सवाल सीधा यही है कि क्या छात्र ही नहीं, सिस्टम भी पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि छात्र तो पहले भी तैयार होकर आए थे, परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार जब वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं तो एक तरफ आश्वासन क्या दिया गया उनको और उसके मद्देनजर कैसी व्यवस्थाएं की गई, ये भी विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा नजर आ रही है। निगरानी के बीच इस बार परीक्षा करवाने की तैयारी है और निगरानी ऐसी कि सीसीटीवी से लेकर क्वेश्चन पेपर तक की निगरानी की जा रही है। क्वेश्चन पेपर सही तरीके से पहुंच जाए, वहां पर सीआईएसएफ भी ध्यान दे रही है, पुलिस भी ध्यान दे रही है और परीक्षा केंद्रों में पेपर खुले भी एकदम नियमित तरीके से। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बात पे भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, देश के 551 शहरों में आज ये एग्जाम होने वाला है। अब इस एग्जाम से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर न पड़े और बिना तनाव के परीक्षा देना है, चिंता नहीं करनी है। एनटीए और राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है उन्हें। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि निश्चिंत होकर आपको बस पेपर देने के लिए पहुंचना है, आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है इस बार एनटीए पर भी, केंद्र सरकार पर भी। लेकिन कैसी है तस्वीरें, क्या जो सरकार ने प्रयास किए वो धरातल पर उतर भी पाए हैं? ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी अलग अलग शहरों से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक राणा भोपाल से जुड़े हैं, अक्षत मिश्रा इंदौर से और सात्विक द्विवेदी रायपुर से। सबसे पहले तो अक्षत, आपका रुख कर लेती हूँ, इंदौर में किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? क्या इस बार का नीट कंडक्ट हो जाएगा, ऐसा नजर आ रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए हमने केंद्रीय मंत्री को भी सुना किस तरीके से, और देखिए जहां मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूं देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार नीट जो है बड़ी शांति से और बड़े सक्सेसफुल तरीके से नीट की परीक्षाएं जो हैं वो हो जाएंगी। देखिए, मैं सीधा सेंटर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा अंजलि। इंदौर पे इस बार फोकस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा शहर है अंजलि और संभाग भी बहुत बड़ा है। 50 से ज़्यादा केंद्र इंदौर में बने हैं और 20,000 से ज़्यादा बच्चे इंदौर में परीक्षा देंगे। आप आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आंकड़े खुद कितने बड़े हैं। 20,000 बच्चे कोई छोटा नंबर नहीं होते। जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लगभग 500 बच्चे जो हैं एक साथ अपनी परीक्षाएं देंगे बाल विनय मंदिर। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस विभाग की टीम जो है, पुलिस विभाग का पूरा बल यहाँ पर लगा हुआ है। आप बोर्ड्स तैयारियाँ जो हैं, क्योंकि 11 बजे से एंट्री चालू हो जाएगी बच्चों की और 11 बज चुकी है, इसलिए थिंग्स नॉट टू कैरी का बोर्ड पूरा लगाया गया है कि क्या क्या बच्चे अंदर नहीं ले जा सकते। वहीं आप देखिए बच्चों का जो आना जाना है, देखिए जिस वक्त मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ यहाँ पर एक अलार्म बज रहा है, आपको आवाज़ हो सकता है सुनाई दे रही हो, ये उस चीज़ का संकेत है कि अब यहाँ पर जो एंट्री है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप देखिए सामने आप जो येलो कलर की शर्ट में एक शख्सियत को देख रहे हैं वो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अब जो एंट्रियों का दौर है वो चालू हो चुका है। सीसीटीवी पूरी तरीके से जो है सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक्स और साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स से यहाँ पर बच्चों की एंट्री होगी। आप देखिए कितने सारे वॉलंटियर्स जो हैं यहाँ पर हैं, साथ ही मेटल डिटेक्टर्स हाथ में लेकर खड़े हैं ताकि किसी भी तरीके से बच्चों को सक्सेसफुली बच्चे यहाँ पर अंदर चले जाएं। और सर परीक्षा 11 बज चुकी है, यहाँ पे अलार्म भी संकेत भी दे दिया गया है, एंट्री की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल एंट्री की शुरुआत हो रही है। बच्चों के लिए अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहे हैं कि वो आ जाएँ क्यू में और प्रवेश लें अपना प्रवेश पत्र दिखा के। सर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं देख रहा हूँ मेटल डिटेक्टर्स भी लोगों के हाथ में हैं। वॉलंटियर्स नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी का स्टाफ है जो बच्चों की फ्रिस्किंग करेगा। गर्ल्स के लिए फ्रिस्किंग की अलग व्यवस्था है कवर्ड रूम में, और बॉयज़ की फ्रिस्किंग यहाँ पे होगी। इसके बाद अंदर बायोमेट्रिक्स की जांच होगी
उसके प्रमाणीकरण के बाद ही बच्चे प्रवेश ले पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए अंजलि, किस तरीके से अब जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर अंतिम रूप ले रही हैं, क्योंकि अब बच्चों की एंट्री का जो दौर है उसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बच्चे जो बाहर खड़े हैं, पेरेंट्स के साथ अपने खड़े हैं, एडमिट कार्ड लेकर खड़े हैं। मैं बच्चों से अब कोशिश करता हूँ बात करने की। देखिए अब यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होना चालू हो चुका है कि जो भी परीक्षार्थी जो हैं वो जो यहाँ पर आए हुए हैं वो अंदर आ जाएं। अनाउंसमेंट्स चालू हो चुके हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है, एंट्रीज स्टार्ट हो गई हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ऑल द बेस्ट कहते हुए, देखिए क्योंकि परीक्षा जो है नीट परीक्षा है, किसी भी परीक्षा में अंजलि हम जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो मन में होता ही है, बट नीट इतनी बड़ी परीक्षा है, बच्चों का जीवन डिसाइड करती हैं ये परीक्षाएं। बिल्कुल अक्षय, डर तो रहता ही है और कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है कि बच्चों को दोबारा इस डर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है। सात्विक, आपका रुख कर रही हूँ रायपुर में, इस वक्त किसी परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद होंगे। जरा जो अभ्यर्थी वहां पहुंचने वाले, जो बच्चे वहां पहुंचने वाले हैं, जो अभिभावक वहां पहुंचने वाले हैं, किस किस प्रक्रिया के तहत वो वहां से गुजरेंगे और क्या व्यवस्थाएं उनके लिए है, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से बता पाए तो। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ कॉलेज के बाहर मौजूद हूं और यहीं नीट के एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया है। जैसा कि आप देखिए बता रही थी कि इस बार की जो परीक्षा नहीं है, अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो देखिए ऐसी कुछ तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए छत्तीसगढ़ कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए जहाँ पास जो स्टूडेंट्स हैं लगातार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा करके अंदर के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और अंजलि थोड़ी देर आपको मैं सुनाना चाहूँगा, देखिए अंदर अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ठीक 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे, जैसे ही 11 बजेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अंदर जाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों पर तमाम यहाँ पास जो प्रशासनिक टीम यहाँ पास मौजूद है, यहाँ पास सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पास मौजूद है। पहले एक बार इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अंजलि सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग चेकिंग कर रहे हैं सर, सिक्योरिटी वगैरह एकदम टाइट है ना? हाँ, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है जी। ठीक है, देखिए इनको अनुमति नहीं है ज़्यादा बोलने की, लेकिन मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अंजलि इधर देखिए, सबसे पहले ये जो गेट है यहाँ पास क्या लिखा गया है, इधर देखिए थिंग्स नॉट टू कैरी इन एग्जामिनेशन, मतलब जो जो चीज़ें आप एग्ज़ाम देने के दौरान आप लोग यूज़ नहीं कर सकते उनके बारे में पूरे यहाँ देखिए लिस्ट लिखा हुआ है। सेलुलर डिवाइस हो गया, ईयरफोन हो गए, टेक पेन हो गए, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ कैलकुलेटर हो गए, ईटेबल्स, ज्वेलरी, एक्सेस वॉचेस, पर्स, वॉलेट, गूगल्स, कैमरा, बुक, नोटबुक। तो देखिए इसे तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पास पहले से सूचना के आधार पर दे दी गई हैं एनटीए द्वारा कि आप ये सब चीज़ें लेके परीक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि आप अंदर नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ पास आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पास जो परिजन है, कुछ स्टूडेंट्स आपको नीट के दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बच्चे लोग हैं जो लोग पेपर देने आए हैं, और कई लोग जो है, कई जो बच्चे हैं जो अंदर जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पास कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और परिजन से बात करना क्यों जरूरी है, देखिए अंजलि क्या है कि जो पिछले बार जो नीट का पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, और लीक होने के बाद पेपर क्या होता है, जब री एग्ज़ाम होता है तो वो काफ़ी टफ होता है, जिससे लेकर के बच्चे काफ़ी पैनिक भी थे। हम इनके थोड़ी यहाँ हम उनके परिजन भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा? अच्छे से ही होगा, उम्मीद तो है, अब देखो क्या होगा। ठीक है, देखिए परिजनों को भी विश्वास है इस बार नीट का जो एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। और भी जो स्टूडेंट्स हैं एक दो, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार कैसी तैयारियाँ हैं इनकी, कैसी तैयारियाँ हैं इस बार की आप लोगों की नीट? अच्छी तैयारी है जी। निकल जाएगा ना पेपर? हाँ, देखते हैं अब। कहाँ से हैं आप? जगदीशपुर। जगदीशपुर। तो देखिए एक बच्ची जो कि जगदीशपुर से आई हुई है, एक और जो बैठी उनसे पूछते हैं, आप कहाँ से? मैं भी जगदीशपुर से। आप कहाँ से भैया? भिलाई से। देखिए कोई भी जगदीशपुर से है, कोई भिलाई से है। देखिए जो राजधानी रायपुर के देखिए 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा पुरुष और 3000 से ज़्यादा पुरुष है, जिसमें और 6000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो देखिए लगातार जो है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, व्यवस्थाएं देखकर और तस्वीरों देखकर यही समझ आ रहा है कि अब जो है बच्चों को प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी, ये सुनिश्चित कर लिया गया। बच्चों को पहुंचना है और अपने पूरे मन से पेपर पे ध्यान देना है। विवेक, आपका रुख कर रही हो भोपाल में, किस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद है, वहां पर क्या खास व्यवस्थाएं बिठाई गई है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जो अभिभावक उनके साथ आ रहे हैं उनसे जुड़ी भी? बिल्कुल अंजलि, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और समय 11 बजे जो है वो बज चुके हैं 11, और आप तस्वीर देखिए कि सबसे पहले ये जो गेट है उसमें जो घड़ी है वो लगाई गई है। आप देखिए ये एक बड़ी घड़ी है और 11:10 हो चुका है, जिसके चलते जो अनाउंसमेंट है
वो शुरू कर दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो अनाउंसमेंट है अब वो किया जा रहा है। साथ ही दूसरी मैं तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इसके पहले जब एग्ज़ाम हुए तो तस्वीर देखने को नहीं मिली थी, मगर इस बार जो अभिभावक आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, उनके बैठने के लिए जो चेयर की जो व्यवस्था है वो की गई है। गर्मी है, बरसात भी हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पे पंडाल भी जो हैं वो लगाए गए हैं। तमाम अभिभावक हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, मैं देख रहा था आपकी गुड़िया एग्ज़ाम देने आई हैं और आपके हाथ में पट्टी है, ऐसा लग रहा है आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी सर, मैं हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर आया हूँ, मैं अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। अच्छा जी, कैसी तैयारी रही है और क्या उम्मीद रखते हैं इस बार नीट एग्ज़ाम से? सर दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। बच्चे तो हर बार अच्छी तैयारी करते हैं। मेरी बेटी का 3 मई को भी बहुत अच्छा पेपर गया था उसका, और इस बार भी वो अच्छी तैयारी करके अंदर गई है, मतलब वो कॉन्फिडेंट होके गई है। लेकिन इन सब चीज़ों से परिवार को भी और बच्चों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बार बार एग्जाम होने से बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो शासन को सरकार भी समझती है कि न सिर्फ परीक्षार्थियों के लिए, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है इस तरीके के मामलों में, बल्कि अभिभावकों को भी वो दोहरी मुसीबत से गुजरना पड़ता है। मेरे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं। आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़े हैं, इधर दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़े हैं। आशीष, आपका रुख कर रही हूँ, बिलासपुर में किस तरीके की व्यवस्था है परीक्षा केंद्रों पर कि बच्चा पहुंचेगा तो सिर्फ निश्चिंत होकर पेपर दे पाए? जी, निश्चित रूप से देखिए, बिलासपुर में जो नीट के एग्ज़ाम है उसे लेकर तैयारियां हफ्ते भर पहले से शुरू हो गई थी। 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिलासपुर में, जिसमें 7,800 के लगभग जो छात्र हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे। सबसे जो बड़ी बात है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रेलवे, उन्होंने जो बच्चों को तकलीफ मत हो परीक्षा में कहते हुए ही अलग अलग तरह के ट्रेनों में कोच की व्यवस्था की थी, ताकि एक सुचारू तरीके से जो बच्चे हैं वो आ सके, उनके परिजन हैं वो आ सकें। डॉक्टरी लिहाज से बात करूं तो सिम्स के डॉक्टरों ने एक नंबर हेल्पलाइन जारी किया हुआ है कि किसी भी तरह से जो छात्र हैं परीक्षा से पहले मायूस ना हो, परीक्षा के बाद तनाव में ना आए, और इसी कारण जो है डॉक्टरों ने एक नंबर जारी कर उनका जो काउंसलिंग है वो करना जो है वो शुरू कर दिया है। तीसरी जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक तौर पर हुई थी। कलेक्टर और एसएसपी जो है अलग अलग तरह से सभी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। यहाँ पर जिस तरह से जो नियम नीट के एग्ज़ाम को लेकर बनाए गए हैं, प्रवेश पत्र में जो बातें अंकित की गई हैं उसके पालन को लेकर कलेक्टर ने अपील की थी। यह स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं वो किसी भी तरीके से ब्लूटूथ, स्मार्टफोन या फिर जो है ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल न करे जो परीक्षा केंद्र में ले जाना जिसे असंभव हो। कई गाइडलाइन जारी किए गए थे कि जो छात्र हैं वो किसी भी तरीके से जो प्रवेश पत्र में बात लिखी हुई है नियम और कानून की उसका पालन करते हुए वो एग्ज़ाम सेंटरों में जाए। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी तरह से बच्चों को एग्ज़ाम सेंटरों में पहुंचना न पड़े, इसका हवाला देते हुए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई थी, और लिहाजा 2 बजे के बाद से बिलासपुर में ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 5:30 बजे तक ये एग्ज़ाम चलेगा। इसके पहले की जो तैयारियां हैं, बिल्कुल इस बार अलग अलग तरीके के नियम भी दिए गए हैं, नए नियम छात्रों के हित में ज्यादा नजर आ रहे हैं। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए शीट्स मिला है, तमाम ऐसे नियम है जिसमें प्रावधान किया गया है एनटीए की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। जबलपुर का रुख कर रही हूं दुर्गेश, थोड़ी देर पहले खबर आई थी जबलपुर में री एग्जाम को लेकर जो क्वेश्चन पेपर है वो शिफ्ट किए जा रहे थे, अभी कैसी व्यवस्था है, क्योंकि अब तो छात्रों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा? बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर में भी तमाम जो पेपर्स हैं, क्योंकि 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उन परीक्षा केंद्रों में पेपर पहुंचाने की प्रोसेस की गई है। लेकिन अभी मैं एक एग्जाम सेंटर में मौजूद, ये महाकौशल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी चूंकि ये तस्वीरें देखेंगे, सबसे पहले वो पार्ट्स में दिखा देता हूँ जहाँ जो चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, कैलकुलेटर है, ईयरफोन है, टच पेन है, पेन ड्राइव है, कैलकुलेटर, ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको नहीं ले जानी है। लेकिन ये वो तस्वीरें देखिए, आप तमाम वो छात्र विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा देने आज यहाँ पर आए हैं, वो अपना रोल नंबर तलाश रहे हैं, किस बेंच में, किस कमरे में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद में बातचीत करूँगा। ये देखिए, आप जो पेरेंट्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों की रहती है और उससे कहीं ज़्यादा चिंता पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स की स्थिति क्या है आप देखेंगे कि बड़ी चिंता से बच्चे छोड़ने के लिए आए हैं। बेटा, कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, उमरिया से। उमरिया से आए, कितने बजे आ गए थे आप? 10 बजे। 10 बजे। चिंता है सर आपको? बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। पहला पेपर कैसे गया था? पहला अच्छा गया था, 650 के ऊपर आ रहे थे। लेकिन बेटर और बेटर? हाँ, बेहतर कर। ये देखिए पेरेंट्स हैं, मैं बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के चेहरे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो एग्जाम सेंटर में चले जाएंगे, लेकिन बाहर जो लोग आए हैं उनकी क्या स्थिति देखिए। एक और बात, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं गाडरवाड़ा से। गाडरवाड़ा से आई हैं आप?
कैसी तैयारी बेटा? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी, कॉन्फिडेंस? हाँ, पहले जितना नहीं है बट है कि हाँ हो जाएगा। पहले कैसा गया था पेपर? पहले बेहतरीन गया था कि हाँ अब तो MBBS की एक सीट मेरी है। ऐसा इस बार मैं उतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई ना। पहले 18 घंटे। सरकार की तैयारियों से संतुष्ट है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? पहले भी उनने किया तो बहुत अच्छा था कि हर सेंटर पे सब कुछ है, पेन वगैरह भी वो दे रहे हैं, सब चेकअप हो रहा है। बट इस बार भी वैसे ही है, बस पेपर आ रहा है हवाई जहाज से और क्या। उम्मीद से दुनिया काम है। इसी देखिए अब बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो बेटा? देखिए बड़े शांत बैठे, ये देखिए पूरा यहाँ पर तस्वीरें हैं, लेकिन आप बड़े शांत। थोड़ा सा टेंशन चल रहा है क्या दिमाग में? हाँ थोड़ा सा चल रहा है। क्यों चल रहा है टेंशन? अरे अभी कुछ खाया भी नहीं है, दूर से भी आए हैं और फिर से रीनीट हो रहा है। कहाँ से नहीं है, कहाँ से आए हैं? नौरोजाबाद से। खाए क्यों क्या? अरे देखिए ना, सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है घर से, फिर उसके बाद स्टेशन में वेट किए, थोड़ा बहुत खाए हैं लेकिन। तो देखिए बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है जबलपुर में, उमस भरी गर्मी है। एग्जाम सेंटर में अंदर प्रवेश करने के बाद फिर आपको बाहर निकलने नहीं मिलेगा। आप कुछ खा लीजिए, अभी 1:30 बजे के पहले आपको जाना है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। कहाँ से आए हैं बेटा आप? करंजिया। कैसा है तैयारी, कॉन्फिडेंस है या कुछ थोड़ा सा गड़बड़? बिल्कुल, जब इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं छात्रों के लिए बड़ी चुनौतियां होती हैं, और चुनौतियां तो देखिए हर एग्जाम में होती है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि चुनौती का सामना बच्चों को और अभिभावकों को दोबारा करना पड़ रहा है। हालांकि व्यवस्थाएं अब सुनिश्चित कर ली गई हैं और इंतजार है इस एग्जाम के शुरू हो जाने का और सफलतापूर्वक कंडक्ट हो जाने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और देखिए नीट एग्जाम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कहा है सुनवाते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को आह्वान करूंगा कि सरकार ने सारे प्रबंधन किए हैं, आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्ज़ाम दें। नीट की एग्ज़ाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन हैं, जहां जहां जैसी ज़रूरत पड़ रही है, जहां हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्ज़ाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।